तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो क्लास 7th में चैप्टर 5 एसिड बेस सॉल्ट देखेंगे। एसिड एसिड शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन शब्द किससे हुई है? एसियर से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्षार की बात करें, क्षारक। देखो, क्षारक और क्षार में डिफरेंस होता है, ठीक है। सभी क्षार जो हैं, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, पर लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, ठीक है। क्षार वो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। क्षार वो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? सभी क्षार जो है क्षारक हो सकते हैं, पर लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, ठीक है, ध्यान रखना। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारकीय कहलाती है। अब बात करें सूचक। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग क्या होता है? बदल जाता है। जैसे कि बात करें प्राकृतिक सूचक के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक हल्दी हो गया, दूसरा लिटमस पेपर हो गया, तीसरा गुड़हल का फूल हो गया, गुड़हल की पंखुड़ियां हो गई। इनसे जो है ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल तौर पर हम जो है पता लगा सकते हैं कि मतलब अम्लीय माध्यम है कि क्षारीय माध्यम है। देखो, प्राकृतिक अम्ल का नाम और उसके कुछ स्रोत, जैसे कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका। सिरका जो है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें? फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, ठीक है। नींबू और संतरा की बात करें तो क्या होता है इसमें? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में होता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो पालक, टमाटर, ठीक है, पालक में होता है, टमाटर में होता है, और अपने बीही जो होती है उसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। आगे बात करें एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। खट्टे पदार्थ जैसे कि आंवला, सिट्रस फल। अब बात करें टार्टरिक अम्ल, तो ये कहाँ पाता है? किस में पाता है? इमली में हो गया, अंगूर में हो गया, कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब देखो, क्षारक का नाम और उसके स्रोत, कुछ यहाँ पर क्षारक के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में यानी कि बिना बुझा हुआ चूना में जब हम पानी मिलाते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि बुझा हुआ चूना बनता है। ये चूने के पानी में पाया जाता है, ठीक है। चूने के पानी में कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज जो है खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो साबुन, ठीक है। और साबुन का सूत्र क्या होता है? C17H35COONA, C17H35COONA, ये हमारा साबुन का सूत्र होता है। आगे बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है ना। दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना होता है? तो 10.54 होता है, लगभग 10.45, ठीक है ना। अभी देखेंगे आगे। आगे देखिए, प्राकृतिक सूचक लिटमस के बारे में हम जानते हैं कि लिटमस मतलब क्या है। तो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक की बात करें तो कौन सा है? लिटमस है, ठीक है। लिटमस को क्या कहते हैं? तो लाइकेनो यानी कि सैक से प्राप्त किया जाता है। लाइकेनो सैक से प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? किससे? तो सैक से। सैक देगा या फिर लाइकेन देगा, ठीक है ना। देखो, और लाइकेन का आसुत जल में रंग कैसा होता है? तो माव माव रंग होता है, या फिर नील सोण रंग होता है। कैसा? नील सोण रंग होता है या फिर माव रंग होता है। वैसे देखा जाए क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है यही कि बैगनी रंग का होता है, ठीक है ना। आसुत जल में आसुत जल में लाइकेन कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। पर क्लास से यहाँ पर 7th में दिया हुआ है कि माव अथवा नील सोण रंग का होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। मतलब हमें दोनों याद रखना है, माव, नील सोण और क्या? बैगनी। जो भी ऑप्शन में दिखेगा उसी को हम बनाएंगे, ठीक है। देखो, लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या होता है? लाल हो जाता है। देखो, अपने कैसे करना है? अनिल, याद कर लेना है, अनिल, ठीक है। देखो, अम्ल जो है
क्या करता है, अम्ल, अम्ल क्या करता है, नीले को नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है ना। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देना, अपने को अनिल ट्रिक याद करने की, क्या अनिल, ठीक है, जिसमें अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। देखो लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो यह लाल हो जाता है। नीला लिटमस कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी अम्ल नीली लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लिटमस जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो यह नीला हो जाता है। यानी क्षार जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देती है, नीला कर देती है, ठीक है। लिटमस पत्र क्या होता है, देखो लिटमस पत्र कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपयोग होते हैं, ठीक है। अब बात करें उदासीन विलयन, ऐसे विलयन जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय, अर्थात लाल अथवा नीली लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। जो नीली लिटमस या फिर लाल लिटमस को रंग परिवर्तित नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। अब बात करें प्राकृतिक सूचक के बारे में, तो प्राकृतिक सूचक हमारा क्या है, जैसे कि अम्ल के साथ प्रतिक्रिया की बात करें, देखो जब हल्दी को किसी अम्लीय पदार्थ जैसे कि सिरका या फिर नींबू के रस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है, इसका रंग पीला ही रहता है, ठीक है। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अगर जो हल्दी को हम एसिड में डालेंगे तो हल्दी का रंग परिवर्तित नहीं होगा, कैसा रहेगा, पीला ही रहेगा, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है, अगर जो हम हल्दी को एसिड में डालेंगे तो हल्दी का रंग क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, पीले रंग का ही हल्दी रहेगी, ठीक है। बात करें इसका कारण यह है कि अम्लीय माध्यम में करक्यूमिन का रंग नहीं बदलता। अब देखो हल्दी का हल्दी किस कुल का है, तो करक्यूमिन कुल का है, ठीक है। अब बात करें क्षार, क्षार के साथ प्रतिक्रिया जब हल्दी की कराई जाती है तो देखो जब हल्दी को किसी क्षारीय पदार्थ जैसे कि साबुन के घोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और चूने के पानी के साथ में लाया जाता है तो क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, लाल भूरा, यानी कि रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है, ठीक है। हल्दी कैसी हो जाती है, लाल भूरे रंग की हो जाती है। अब बात करें, देखो हल्दी में करक्यूमिन नामक प्राकृतिक रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट होता है जो अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। अब बात करें प्राकृतिक सूचक गुड़हल के पुष्प के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो ये गुड़हल का पुष्प अपना देखे होंगे इस तरह, है ना, गुड़हल का पुष्प। देखो अम्लीय माध्यम में यह गहरा गुलाबी हो जाता है, कैसा, अम्लीय माध्यम में क्या होता है, गहरा गुलाबी यानी कि मेजेंटा रंग का हो जाता है अम्लीय माध्यम में, ठीक है। क्षारकीय माध्यम में कैसा होता है, हरा रंग का होता है। ध्यान रखना है, क्षारकीय माध्यम में हरा रंग का होता है, अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है, जिसे मेजेंटा कहते हैं। और उदासीन माध्यम में कैसे किस रंग का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो गुड़हल का फूल होता है वो जब उदासीन विलयन में हम डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है। देखो फिनफ्थलीन सूचक के बारे में देखते हैं अब। ये सूचक अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में कैसा होता है, गुलाबी होता है। अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी, हमने, ठीक है, फिनोप्थिलीन के बारे में बात करें तो अम्लीय विलयन में कैसा होता है, रंगहीन, और क्षारीय विलयन में कैसा होता है, तो क्षारीय विलयन में बात करें गुलाबी होता है, ठीक है। अब देखो उदासीनीकरण की बात करते हैं। उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया, जब अम्ल और क्षार को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, जब अम्ल और क्षार को हम उचित मात्रा में मिलाते हैं तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीनीकरण कर देते हैं, जिसमें विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्या होती है, क्षारकीय होती है। इस प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जब हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा और हमारा नमक बनेगा, ठीक है, लवण बनेगा। इस अभिक्रिया में जल जल भी निर्मित होता है, देखो हमने देखा नमक निर्मित होता है और जल निर्मित होता है जब एसिड और बेस को हम मिलाते हैं, ठीक है ना। अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं, यानी कि इनका पीएच कितना होता है, 7 हो जाता है, निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक, उदासीन कर हो जाते हैं, ठीक है, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी, जब अम्ल और क्षार का रिएक्शन होता है तो ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिससे गर्मी उत्पन्न होती है, अभिक्रिया का ताप बढ़ जाता है जिससे, ठीक है ना। अब बात करें लवण की प्रकृति, लवण की प्रकृति के बारे में, अम्लीय है कि क्षारकीय है कि उदासीन, तीनों हो सकती है, ठीक है ना। लवण की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है या फिर उदासीन हो सकती है। अब हम देखते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा है क्या, ठीक है, जब वर्षा जल में जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो क्या होता है,
उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण की बात करें तो क्या क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः क्या बनाती हैं, कार्बनिक कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल देखो, अम्लीय वर्षा इमारतों, फसलों, जल स्रोतों और मिट्टी के क्या कहती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब देखते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण की बात करते हैं। जैसे कि एसिडिटी, जो एसिडिटी बनती है पेट में, उपापचन, उपाचन, ठीक है ना, हमारे आमाशय यानी कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब इस अम्ल की अधिक मात्रा बनने लगती है तो क्या होता है, अम्लता यानी कि एसिडिटी की समस्या हो जाती है, जिससे कि जलन पैदा हो जाती है पेट में। ठीक है ना, जिससे पेट में जलन और कष्टदायक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पता नहीं किस तरह की डकारी आने लगती है। नहीं, आगे बात करें, इस अम्लता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, एंटा एसिड लिया जाता है, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे दूधिया मैग्नीशिया यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यह अम्ल को क्या करता है, तो निष्क्रिय यानी कि न्यूट्रलाइज करने में, न्यूट्रलाइज करके राहत प्रदान करता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है, 10.4 होता है। ठीक है, पीएच यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब बात करते हैं चींटी के डंक। जब चींटी काटती है तो वह फार्मिक अम्ल HCOOH फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या है, HCOOH छोड़ती है। जब चींटी काटती है तो क्या छोड़ती है, अपने डंक में फार्मिक अम्ल, ठीक है, HCOOH, जिससे जलन और दर्द महसूस होता है। इस जलन को कम करने के लिए क्या करेंगे हम, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, अथवा आगे बात करें केलेमाइन विलियन यानी कि जिंक कार्बोनेट, या तो हम बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे या फिर हम केलेमाइन विलियन जिसे कि हम जिंक कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। अब बात करें मृदा उपचार। अधिकतर रासायनिक उर्वरक, जब हम अधिकतर रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं खेतों में तो क्या होता है, मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, जिससे पौधों में वृद्धि जो होती है उनकी पौधों की प्रभावित हो जाती है। अब बात करें अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं हम, बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना या फिर बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए। यदि मिट्टी क्षारकीय हो जाती है, जब अगर जो मिट्टी क्षारकीय हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसमें जैविक पदार्थ यानी कि कंपोस्ट खाद मिलाया जाता है, जिससे उसकी क्षारीयता क्या होती है, कम हो जाती है। अब बात करें कारखानों के अपशिष्ट। कई कारखानों के अपशिष्ट जल में अम्लीय पदार्थ होते हैं, जो नदियों या झीलों में बहने से जल जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जब कई कारखानों से मतलब प्रदूषित जल निकलता है तो वो क्या करता है, अम्लीय अम्लीय मतलब एसिड के तौर पर काम करता है। ठीक है ना, जो कि नदी और झीलों में बहने वाले जल जीवों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इस जल को क्षारक इस बात करें कि इस जल को क्षार मिलाकर उदासीन किया जाता है ताकि यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो सके। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्लास 7th NCERT का एसिड बेस सॉल्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखें क्लास 10th में जो NCERT के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे।